हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दीपक द गुरु पे। बच्चों, समांतर श्रेणी और समांतर श्रेणी की एक्सरसाइज नंबर 5.3 चल रही है और उस एक्सरसाइज में आज हम तीसरे क्वेश्चन के साथ आपके सामने। बेटा, तीसरे क्वेश्चन में आप ये देखेंगे हमें 10 पार्ट्स दे रखे हैं। एक एक करके मैं नोट करता जाऊंगा और यहाँ करता जाऊंगा। 10 पार्ट्स में कोई भी एक ही सीक्वेंस पे सवाल नहीं है, बल्कि हमें क्वेश्चन देख के अंदाजा लगाना होगा कि हमें कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है या क्या चीज हमसे पूछी है, उस हिसाब से किस तरीके से ये सवाल किया जाएगा। हर सवाल जो है वो अपने अलग अलग तरीकों का है, ठीक है। जैसे फर्स्ट पार्ट अगर हम देखें तो फर्स्ट पार्ट बिल्कुल ऐसा है जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 पिछली वीडियो में किया था। उसमें हमें क्या क्या दिया है बेटा? हमें ए दे रखा है, डी दिया है, ए एन दिया है। हमसे एन और एस एन पूछा है। खाली एस एन भी पूछा होता तो भी हमें एन निकालना होता है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि एस एन के फार्मूले में एन लगाना पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन एन इन्होंने हमसे पूछ ही लिया है, तो सबसे पहले एन निकालने के लिए हमें ए एन का फार्मूला लगाना है। और ए एन का फार्मूला बेटा क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू ए एन, ठीक है ना। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं फार्मूले। माने इस सवाल में थर्ड क्वेश्चन में जितने भी फार्मूले आप लगाएंगे वो सारे फार्मूले आप पिछली एक्सरसाइजेज में या इसी एक्सरसाइज में पीछे पढ़ चुके हैं। सिर्फ अब उन्हें हमें अप्लाई करना है कि किस आंकड़े को देख के कौन सा फार्मूला सही बैठता है। यहाँ ए जो है बेटा वो हमारा 5 दे रखा है, प्लस एन हमें निकालना है -1 और डी हमें दिया है 3 इज इक्वल टू ए एन। और बेटा ए एन हमारा क्या है? 50। अब सबसे पहले ये 5 इधर का प्लस का इधर जाके माइनस में लेके जाऊंगा, तो n -1 और 3 इधर ही रहेगा, इक्वल टू 50 माइनस 5। तो ये हो जाएगा n -1 इंटू 3 इज इक्वल टू 45। अब इस 3 को लेके जाऊंगा दूसरी ओर, तो n -1 इज इक्वल टू 45 और ये 3 अपॉन में पहुंचेगा, ठीक है। अब 3 से 45 को डिवाइड करूंगा, 3 1 = 3 एंड 3 5 = 15। तो n -1 जो है वो कितना आ गया? 15। इस हिसाब से n बेटा कितना आ गया? 15 प्लस 1, यानी n जो है वो आ गया 16। ये माइनस का 1 इधर जाके प्लस का हो गया। अब n की वैल्यू निकल आई, एक आंसर तो हमारा ये खत्म हो गया। अब इन्होंने हमसे पूछा Sn, तो Sn का फार्मूला मैं इधर ही लगाता हूं। Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n -1 d, ठीक है। इसमें अब हम सारी चीजें हम पे मौजूद हैं, सारी चीजें लगाएंगे। Sn के लिए n हम पे है 16/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a। और बेटा a हमारे को कितना दिया है? a हमें दिया है 5 प्लस n यानी 16 -1 d, और d हमें कितना दिया है? d हमें दिया है 3। तो ये हो गया 2 से 16 8 टाइम कट जाएगा, यानी 8 ब्रैकेट 2 5 = 10 प्लस 16 में से 1 माइनस करोगे 15 इंटू 3। तो ये हो गया 8 ब्रैकेट 10 प्लस 15 3 = 45, 8 इंटू 45 और 10 55। अब बेटा 55 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 8 5 = 40 और 8 5 = 40 और 4 44। इस तरह से ये आपका Sn निकल आया। तो आप देख रहे हैं n आपका हो गया 16 और Sn आपका हो गया 440। सेकंड पार्ट में बेटा देखिए, इसमें हमें a दिया है और हमें A13 दिया है। अब की बार उन्होंने हमसे D पूछ लिया और S13। मैंने कहा था ना, इसमें हमें क्वेश्चन देख के अंदाजा लगाना है कि हमें कौन सा फार्मूला लगाना है। यहाँ पे हमें a दे रखा है और A13 35। तो ये A13 मतलब समझते हैं आप? an दे रखा है, यानी n की वैल्यू 13 दे दी। यहाँ पे हम एक चीज और नोट कर लें, n हमें 13 दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। अब हमें A13 यानी an का फार्मूला लगाना है। तो an बराबर क्या होता है? a प्लस n -1 d, ठीक है। तो an यानी A13 का, तो A13 बराबर हो जाएगा a हमारा कितना है? 7 प्लस n13 -1 और d हमें निकालना है। तो A13 की वैल्यू बेटा कितनी दी है हमें? 35 दी है ना। 35 इज इक्वल टू 7 प्लस 12d, ठीक।
अब ये 7 जो है वो हम इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 35 माइनस 7, ये प्लस का इधर आके माइनस का, इज इक्वल टू 12D। ठीक है, तो 12D बराबर क्या बचा, ये इधर लिख ले रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 12D इज इक्वल टू 35 में 7 करिए 28 माइनस हो गया, तो D कितना निकला बेटा आपका 28/12। आप इसे काट लीजिए, ये 4 से कट जाए, 4 3 ज़ा 12 और 4 7 ज़ा 28, तो आपका D जो आया वो आया 7/3। एक आंसर तो आपका यहीं आ गया, D आपसे पूछा था। अब D की जरूरत हमें आगे क्वेश्चन में भी पड़ेगी जब हम SN निकालेंगे, S13। तो SN का फार्मूला बेटा क्या होगा, n/2 विद इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1d। ठीक है, तो हमें S13 निकालना है, क्योंकि तो n जो हो गया वो 13/2 ब्रैकेट में 2a। अभी 2 और a की वैल्यू हमें कितनी दी है, ये दे रखी है 7, प्लस n हमने निकाल लिया है, कितना है 13 -1 और d बेटा हमें कितना दिया है 7/3, ये हम पहले ही निकाल चुके। अभी 13/2 ब्रैकेट में 2 7 ज़ा 14 प्लस 13 में से 1 माइनस करेंगे बेटा कितना बचेगा 12 इंटू 7/3। ठीक है, 3 से 12 यहीं काट लीजिए 4 टाइम। अब आपका क्या आता है 13/2 ब्रैकेट 14 प्लस 4 7 ज़ा 28। ठीक है, तो ये हो गया 13/2 और इंटू इन्हें जोड़ लें, कितना आ जाएगा 4 और 8 12, 12 का 2 1 1 1 2 और 2 4, 42 आ गया। 42 2 से डिवाइड कीजिए, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो S13 कितना निकलेगा 13 1 ज़ा 13 का 3 और 13 2 ज़ा 26 एंड 1 27, तो ये आपका S13 आ गया। ठीक है, तो ये आपके दोनों चीज़ उसने पूछी थी, एक तो D पूछा था आपसे और एक S13 पूछा था, ये दोनों चीज़ें आ गई। बेटा ये इसका थर्ड पार्ट है। ठीक है, थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में आपको A12 दिया है और D दिया है, अभी आपको A नहीं दिया है, A12 दिया है और D दिया है। A आपको निकालना है और S12 यानी जो 12 पद हैं उनका योग निकालना है। हम पे देखिए 12 पद होते नहीं हैं, लेकिन उसने हमें AP के हिसाब से क्वेश्चन दे दिया, तो हम उस AP के 12 पदों का योग निकालते हैं। तो हमें A12 जो दिया है इस हिसाब से हम क्या लिखें, A प्लस n-1 D इज इक्वल टू होता है AN, राइट। तो A हमें निकालना है प्लस n बेटा हमारा कितना हो गया 12, मैंने बताया था ना ये AN की वैल्यू दी होती है, तो n कितना हो गया 12 माइनस A और D हमें कितना दिया 3 बराबर AN, और AN हमें दिया 37। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं ना, यहाँ ये जो है n दे दिया हमें 12 और ये जो है AN दिया है 37, मैंने लिख दिया ताकि आपको याद रहे, डायरेक्ट कर सकते हैं। अभी A प्लस 12 में से बन जाएगा 11 इंटू 3 इज इक्वल टू 37, देन A इज इक्वल टू 37 और माइनस में आ जाएगा 11 3 ज़ा 33। ठीक है, 33 इधर आ जाएगा, तो A आपका कितना आ गया, A आ गया आपका 37 में से जब 33 जाएगा तो कितना बचेगा 4। तो पहली चीज तो आपकी निकल आई A इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब हमसे पूछा है इसमें SN यानी S12 पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है SN इज इक्वल टू क्या होता है n/2 विद इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 D, राइट। अब इसमें मुझे S12 की वैल्यू निकालनी है, उन्होंने कह रखा है S12 की वैल्यू निकाली, तो n कितना है मेरा, मैंने बताया था 12/2 ब्रैकेट में 2 इंटू A हमारा है 4 प्लस n-1 और n है 12 माइनस 1 D, और D हमें कितना दिया है 3। ठीक है, तो ये हो गया 2 से 12 जो है 6 टाइम कट जाएगा, यानी 6 ब्रैकेट में 2 4 ज़ा 8 प्लस 12 में से 1 जाएगा तो 11
इंटू 3, तो हो जाएगा 6 विद इन ब्रैकेट 8 प्लस 11 3 ज़ा 33, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया 6 इंटू इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, सॉरी इसे प्लस करेंगे ये आ जाएगा 41, ये S12 निकालना है, ठीक है। तो इस हिसाब से S12 इज इक्वल टू कितना आ गया, 6 एकम 6 और 6 चौक 24, ये S12 आ गया आपका, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट हो गया। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है। अब हमें A3 दे रखा है, S10 दे रखा है और D10 हमसे, D और A10 हमसे पूछा है। तो देखो बेटा सबसे पहले A3 दिया है, तो A3 कितना दिया है हमें 15। तो आप जानते हैं ना A3 को मैं कह सकता हूँ A प्लस 2D, हमने पहली एक्सरसाइज में निकालना सीखा A3 का वैल्यू कैसे निकलती है A प्लस 2D। तो A प्लस 2D हमें दिया है 15, राइट। तो ये एक इक्वेशन बन गई, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब हमें S10 की वैल्यू दे रखी है बेटा, S10 कितना दिया है 125, ठीक है। तो S10 का मान लगाएं, इसमें Sn का फार्मूला लगा दें, क्या होगा n/2 यानी 10/2 ब्रैकेट में 2 इंटू A प्लस n-1 और D बराबर 125। ये 2 से 5 टाइम कट जाएगा तो 5 विद इन ब्रैकेट 2A प्लस n-1, बेटा S10 है ना यानी 10-1 D इज इक्वल टू 125, ठीक। तो बेटा ये 5 हम इधर अपॉन में ले जाएं क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ क्या क्या बचेगा 2A प्लस 10 में से 1 माइनस होगा 9D इज इक्वल टू 125 और अपॉन में ये वाला 5 आ गया। इससे 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25 यानी 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 25, इसे हम कहेंगे इक्वेशन सेकेंड। तो बेटा आप देख रहे हैं ना कि हमें क्वेश्चन देख के अंदाजा लगाना है कि क्वेश्चन में करना क्या है। इसमें हमें A3 दिया, S10 दिया, उसी हिसाब से हम इसमें चले। A3 का फार्मूला लगाते हुए हमारी एक इक्वेशन बन गई और S10 का फार्मूला लगाते हुए हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। उसके लिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2A और 2A जो है वो 1 से हो जाएंगे, क्योंकि समीकरण में किसी एक पद को विलुप्त करने के लिए उसका बराबर होना जरूरी है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा समीकरण फर्स्ट को 2 से गुणा करके समीकरण सेकंड से घटाने पर, ठीक है ना। तो बेटा समीकरण फर्स्ट तो हमें ऊपर ही लिखनी है, वो सेकंड तो ऊपर लिखेंगे, इसमें से घटाना है 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 25, ये तो आ गई इक्वेशन सेकंड। और इसे हम 2 से गुणा करके लिखेंगे तो ये हो जाएगी 2A प्लस 2 2 ज़ा 4 4D इज इक्वल टू 15 2 ज़ा 30। ये अब इक्वेशन थर्ड नाम दे देते हैं इसे हम, ठीक है ना। अब ये हम क्या लिख रहे हैं, घटाने पर। हमने लिखा ना कि घटाने पर, तो बेटा जब हम घटाने पर सॉल्व करते हैं ना तो नीचे वाली समीकरण के चिन्ह बदल देते हैं। ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है माइनस हो जाएगा और ये भी प्लस का है माइनस हो जाएगा। अब नीचे जो है वो तीनों पद माइनस के माने जाएंगे, ठीक है ना। ऊपर वाले जैसे है वैसे ही रहेंगे। तो आप देखो प्लस के 2A में से माइनस का 2A कैंसिल हो जाएगा और प्लस के 9D में से माइनस का ये 4D जो है ये माइनस होगा, तो कितना बचेगा प्लस का 5D इक्वल टू माइनस के 30 में से 25 जाएगा प्लस का, तो माइनस का 5 बचेगा, ठीक है ना बेटा। अब आगे हम इसे 5 को इधर लेके जाएंगे बराबर के चिन्ह के, तो D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 5/5, 5 1 ज़ा 5, तो D आपका आ गया बेटा माइनस का 1। एक आंसर तो आपका यही हो जाता है, ये D पूछा था आपसे, D हमारा निकल आया, ठीक है। अब हमसे
डी की वैल्यू जो है हम किसी भी एक समीकरण में रखें, तो डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, जब बेटे डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे आप, समीकरण फर्स्ट ये है a प्लस 2 इंटू डी की जगह मैं क्या रख दूंगा -1 इक्वल टू 15, ठीक है। तो ये जाएगा a माइनस 2 ही कम 2 बराबर 15, तो a बराबर बेटा कितना हो गया 15 प्लस 2, यानी a बराबर आपका आ गया 17, ठीक है। a हालांकि इन्होंने हमसे पूछा नहीं है, लेकिन हमारा a निकल आया, क्योंकि अब हमें निकालना है a10। इन्होंने हमसे पूछा ना a10, तो बेटा a10 कैसे निकालोगे, आप जानते हो a प्लस 9d, उससे एक कम d जोड़ देते हैं ना, जैसे a10 पूछा है तो a प्लस 9d, a3 था तो a प्लस 2d, n-1 करते हैं ना, n-1 माने जिसका वैल्यू पूछा है उससे एक कम n लगता है। तो a कितना है, a हमारा ये निकला 17 प्लस 9 इंटू बेटा d हमने कितना निकाला -1, तो ये हो गया 17 माइनस 9 1 9, तो a10 की वैल्यू आ गई आपकी, 17 में से 9 को माइनस कर दीजिए तो बचेगा 8, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका सेकंड आंसर आ गया। तो आपने डी भी निकाल दिया और आपने a10 की वैल्यू भी निकाल दी। हाँ बेटा ये है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमें डी दिया है 5 और S9 दे रखा है बेटा हमें क्या 75। हमसे पूछा क्या क्या है, हमसे ए पूछा है और हमसे A9 पूछा है, ये दो चीजें हमसे पूछी हैं, ठीक है। तो डी दिया है, S9 दिया है, पहले हम S9 ही लेके चलते हैं। S9 इज इक्वल टू 75, राइट। अब S9 का फार्मूला लगा दो बेटा यहाँ पे, तो क्या होता है, Sn का फार्मूला क्या होता है, n/2, n है 9, यानी 9/2 ब्रैकेट में 2a, क्योंकि a हमें दिया नहीं है ऐसे लिखेंगे, प्लस n-1, यानी 9 में से 1 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, समझ पा रहे हो ना। और d हमें कितना दिया है इंटू 5 इज इक्वल टू 75। क्या आप समझ पा रहे हैं ये मैंने क्या किया, मैंने इसमें Sn का फार्मूला लगाया है, काहे का Sn का, Sn बराबर क्या होता है n/2 विद इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1d, ये फार्मूले से मैंने इसको किया है, ठीक है। अब इसमें क्या है ये 9/2 उधर ले जाओ, यहां बचेगा 2a प्लस 8 5 40 इज इक्वल टू 75, और इंटू में ये बेटा पहुंच जाएगा 2/9, ठीक है ना, ये 2/9 पहुंच गया। अगर कट सकता है तो काट लो इसे, या रहने दो अभी। देखो इसमें ये जो है पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है, तो अगर इसमें 2 से डिवाइड कर दूं तो यहाँ बचेगा a, 2 1 2 प्लस 2 से 40 20 टाइम चला जाएगा, इक्वल टू जब ये 2 गायब हो जाए तो हो जाएगा 75/9। इस 20 को उधर ले जाओ तो a क्या हो गया 75/9 माइनस 20, ठीक है। क्लियर है, अगर कोई भी चीज क्लियर ना हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। a इज इक्वल टू 75 माइनस 9 2 18/9, यहाँ काट लेंगे तो a इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 180 में से 75 जाएगा तो कितना हो जाएगा 105/9, ये 3 से कट रहा है, 3 3 9, 3 3 9, 3 5 15, ये आ गया a इज इक्वल टू आ गया माइनस का 35/3, ठीक है ना। तो आपसे a पूछा है ना, ये पूछा है a, तो ये a का आंसर तो ये आ गया, ठीक। अब हम पे a है, हमसे पूछा है a9 निकालने के लिए हमें बेटा क्या जरूरत पड़ेगी, तो a9 का फार्मूला है a9 इज इक्वल टू होगा a प्लस 8d, मैं आपको बता चुका हूं, एक कम करके d निकाल देते हैं, ठीक है। तो a हमारा कितना निकला माइनस का 35/3 प्लस 8 इंटू डी, और डी हमारा बेटा कितना है 5, ये दे रखा है, डी हमें दिया है 5, तो ये हो गया माइनस का 35/3 और प्लस का 8 5 40, तो ये हो गया माइनस का 35 प्लस 3 4 120,
3 4 ज़ा 12 एंड 0 120 अपॉन 3। 120 में से 35 माइनस करो, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ रह गया 1, 11 में से 3 गया 8 अपॉन 3। तो A9 की जो वैल्यू आई वो आई 85 अपॉन 3। हाँ बेटा, ये थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट में आपको A दिया है, D दिया है, SN दिया है, और आपसे N और AN की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो हम SN लेके चलेंगे। SN हमें दिया 90, राइट। SN का फार्मूला यहाँ लगा दीजिए, N/2 विद इन ब्रैकेट 2A प्लस N-1 D इज इक्वल टू 90। ये हमें 90 दे रखा है, ठीक है, 90। अब इसमें क्या करें, N तो हमें निकालना है, ये 2 उधर ले जाओ, ठीक है। तो ये हो जाएगा N ब्रैकेट में 2 इंटू A कितना है 2 प्लस N-1, और N हमें निकालना है इसलिए N-1 ऐसे लिखेंगे। D हमें दिया 8, इसकी वैल्यू यहीं लगा दीजिए, इज इक्वल टू 90, और इनटू में ये 2 चला गया, ठीक है। ये वाला 2 अपॉन में था, ये मल्टीप्लाई में चला गया। अभी N विद इन ब्रैकेट 4 प्लस N-1, तो ये मल्टीप्लाई कीजिए 8N माइनस 8 1 ज़ा 8 इक्वल टू 180। तो ये हो गया N विद इन ब्रैकेट 8N माइनस 8 में से 4 गया 4 इज इक्वल टू 180, ठीक है। अभी इसमें देखिए 8N और माइनस 4 में 4 कॉमन है, राइट। 4 कॉमन ले लें तो हो जाएगा 4N, और ब्रैकेट में क्या बचेगा 4 2 ज़ा 8, 2N माइनस 4 1 ज़ा 4 इज इक्वल टू 180, ठीक। ये 4 अपॉन में ले आइए, तो यहाँ हो गया N 2N माइनस 1 इज इक्वल टू 180 अपॉन 4। 4 4 ज़ा 16 बचा 2, 4 5 ज़ा 20, तो ये हो गया। मल्टीप्लाई कर लो अंदर, 2N स्क्वायर माइनस N1 ज़ा N इज इक्वल टू 45। अब बेटा ये 45 भी इधर ले आए, तो ये हमारी द्विघात समीकरण बन गई 2N स्क्वायर माइनस N माइनस 45 इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण वाले चैप्टर में आपने किया है। इसमें 45 की पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है ना। हम अलग करते हैं, 45 की 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आया 90। अब हमें 90 के ऐसे फैक्टर करने हैं, यहाँ माइनस का चिन्ह है ना, यानी घटाने पर इधर क्या है n के बराबर 1 है। जब कोई नंबर नहीं होता वहाँ 1 है, तो 1 आ जाए। 90 के ऐसे टुकड़े कि उन टुकड़ों को आपस में घटाऊं तो 1 आ जाए। तो देखो 10 इंटू 9 90 हो जाता है, 90 के टुकड़े हो गए, और 10 में से अगर मैं 9 घटा दूं तो 1 आ जाता है। तो अब इस n की जगह 10n माइनस 9n यानी 10 माइनस 9n रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो 2n स्क्वायर ये आपने द्विघात समीकरणों में किए हैं, 10 माइनस 9n माइनस 45 इक्वल टू 0, ठीक है। देन 2n स्क्वायर माइनस 10n, और इस माइनस की वजह से जब ब्रैकेट खोलना है तो ये हो जाएगा प्लस का 9n माइनस 45 इक्वल टू 0, ठीक। इन दोनों में 2 कॉमन ले लिए तो बचेगा n, बल्कि इन दोनों में 2n कॉमन है, आप इसमें 2n कॉमन लीजिए, तो 2 से 2 कैंसिल, n से n, एक n बचेगा, माइनस 2 5 ज़ा 10, n से n कैंसिल, ठीक है। प्लस इसमें 9 कॉमन लीजिए, 9 अगर इसमें 9 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, 9 से 9 कैंसिल, n माइनस 9 5 ज़ा 45। देखिए सही सवाल होता है हमारी ये दोनों ब्रैकेट एक सी बचती हैं, वो बच गई हैं। अभी ये ब्रैकेट कॉमन हो जाएगी, n माइनस 5 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या 2n प्लस 9 इक्वल टू 0,
ठीक है। अब ये दोनों चीजें 0 के बराबर हैं, यानी एक बार इसे 0 के बराबर रख लीजिए, एक बार इसे 0 के बराबर रख लीजिए। तो अगर मैं ये रखता हूं 2n + 9 = 0, तो 2n = -9 और n = -9/2। देखो बेटा, n की वैल्यू कभी भी अपॉन में यानी फ्रैक्शन में नहीं आएगी, माइनस में नहीं आएगी, क्योंकि n पदों की संख्या है। तो पद 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। पद कभी भी पॉइंट्स में नहीं होंगे क्योंकि पदों की संख्या है, और न ही कभी ऋणात्मक इसकी मान होगी। तो इसका मान अगर ये आ रहा है -9/2, तो इसे हम लिख देंगे अमान्य, यानी ये नहीं माना जाएगा, ये तो नहीं है n का मान। ठीक है। अब n का मान फिर इससे देखते हैं। तो ये क्या है, n - 5 = 0, n = 5। ये ठीक है, यानी 5 पद हैं। n = 5 माने 5 पद हैं। तो इस तरीके से ये n की वैल्यू आपने निकाल ली। ठीक है ना। अब हमें निकालनी है an। तो an बेटा क्या होगा, a + n - 1 d। अब a हमें कितना दिया है, 2 दे रखा है, प्लस n - 1, n हमने निकाल लिया 5 - 1, और d हमें बेटा कितना दिया, 8 दे रखा है। ठीक है। तो ये हो गया 2 + 5 में से 1 जाएगा 4 × 8, ये हो गया 2 + 8 4 = 32, यानी 34। ये an की वैल्यू निकल आई। ठीक, इस तरीके से आपके ये an और a दोनों निकल आए। 7th पार्ट, और 7th पार्ट में बेटा हमें a दिया है, an दिया है, sn दिया है। हमसे पूछा क्या गया है, n पूछा है और d पूछा है। सबसे पहले हम sn लेके चलते हैं। बेटा sn का यहाँ एक और फार्मूला आप पढ़ेंगे, उसी से ही ड्राइव होता है ये फार्मूला भी। n/2, जब हमें a और an यानी प्रथम पद और अंतिम पद दोनों दिए हों तो हम लगा सकते हैं a + an, बस ये फार्मूला हो जाता है, n/2 a + an। ठीक है। अब n हमें नहीं दिया, निकालना है। sn हमें दिया है 210, n/2 और ब्रैकेट में a हमें दिया 8 और an दिया 62। तो बेटा ये हो गया 210 बराबर n/2 इंटू ये कितना हो गया, 62 और 8 70। ठीक है। तो 70 35 बार कट जाएगा, तो ये 35n हो गया। 35n = 210। तो n बराबर बेटा कितना हो गया, 210/35। और बेटा 35 × 210 होता है, यानी n जो है वो आ गया आपका 6। एक आंसर तो आपका ये निकल आया। ठीक है ना। अब हमसे पूछा है d, तो हम an लेके चलते हैं, है ना। an के लिए हमें a भी पता हो गया और n भी पता है। तो a + n - 1 d = क्या होता है, an। अब a हमें कितना दे रखा है, 8, प्लस n हमने निकाल लिया 6 - 1, और d बेटा हमें निकालना है, an वो हमें दे रखा है 62। ठीक है ना। तो अब 8 को पहले उधर लेके जाएं, तो यहाँ क्या रह जाएगा, 6 में से 1 गया 5, 5d = 62 - 8, ये 8 प्लस का माइनस में पहुँच गया। तो d कितना बचा, 12 में से 8 गया 4 और 5, 54/5। क्योंकि अब ये कट नहीं रहा है तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका d निकल आया। तो इस तरह से आपने n भी निकाल लिया और d भी निकाल लिया।